एक भव्य किला एक खानदान के लिए बनाया गया, आज ये गद्दारी, खून खराबे और बेचैन आत्माओं की याद दिलाता है। पुणे का शानदार शनिवार वाड़ा किला कभी मराठा साम्राज्य का केंद्र, अब भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। एक जगह जहां इतिहास और अलौकिकता मिलते हैं। लेकिन क्यों? इस किले में ऐसा क्या है कि लोग सूरज ढलने के बाद इसमें जाने से डरते हैं? हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम भयानक सच्चाई, भूतिया फुसफुसाहट और एक युवा पेशवा की कहानी का पर्दाफाश करते हैं, जिनकी मदद की गुहार अभी भी इन दीवारों में गूंजती है। 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा निर्मित शनिवार वाड़ा को मराठा गौरव के प्रतीक के रूप में देखा गया था। यह सिर्फ एक किला नहीं था, यह नक्काशी, फव्वारे और बगीचों से सजा एक शाही निवास था। इसकी नींव शनिवार को रखी गई थी, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा निवास पड़ा। इसने शाही शादियां, कूटनीतिक बैठकें और भयंकर लड़ाइयां देखी, लेकिन जो कभी उत्सव और शक्ति का स्थान था, वह जल्द ही खून, विश्वासघात और काले रहस्यों से भरे सपनों का कब्रिस्तान बन गया। 1773 में 18 साल की उम्र में पेशवा नारायण राव गद्दी पर बैठे। लेकिन सत्ता अक्सर दुश्मनों को न्योता देती है, और उनके सबसे बड़े खतरे किले के बाहर नहीं बल्कि उनके अपने परिवार के भीतर थे। उनके चाचा रघुनाथ राव असली उत्तराधिकारी थे, लेकिन युवा पेशवा की नियुक्ति ने उनकी महत्वाकांक्षाओं को कुचल दिया। रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने एक भयानक साजिश रचनी शुरू कर दी। कहा जाता है कि आनंदीबाई ने एक आधिकारिक पत्र में हेरफेर किया। असली आदेश नारायण राव को कैद करने का था, लेकिन एक छोटे से बदलाव ने उनकी किस्मत बदल दी। नारायण राव ला धरा, नारायण राव को पकड़ो शब्दों को कथित तौर पर नारायण राव ला मारा, नारायण राव को मार डालो में बदल दिया गया था। उस रात पहरेदारों ने नारायण राव के कक्ष में धावा बोल दिया। विश्वासघात का एहसास होते ही वह गलियारों में भागे, चिल्लाते हुए, काका मला वाचवा, चाचा मुझे बचा लो। लेकिन उसकी चीखें अनसुनी रहीं। उसे किले में घसीटा गया, बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उसके शरीर को मिट्टी के बर्तन में बाहर ले जाया गया, सबूत मिटाने के लिए नदी में फेंक दिया गया। उसकी मौत ने राज्य में सदमा पहुंचा दिया, लेकिन कुछ और भी भयावह रह गया। मदद के लिए उसकी चीखें कभी नहीं रुकीं। सदियों बाद भी नारायण राव की आत्मा को शांति नहीं मिली। स्थानीय लोगों और सुरक्षा गार्डों का दावा है कि पूर्णिमा की रातों में काका मला वाचवा कि उनकी दर्दनाक चीखें अभी भी किले में गूंजती हैं। आगंतुकों ने अपने पीछे पीछे पदचाप, अपने आप दरवाजे बंद होने और हवा में फुसफुसाहट की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने एक भूतिया आकृति भी देखी है। शाही पोशाक में एक युवा लड़का किले के अंधेरे गलियारों में घूमता हुआ गायब हो जाता है। किला जो कभी शक्ति का केंद्र था, अब उदासी, विश्वासघात और अलौकिकता से भरा है। लेकिन इसमें कितना सच है और कितना अफवाह? बहुत से लोग मानते हैं कि चीखें सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है, किले के ध्वनिकी और कहानियों का एक डरावना प्रभाव। दूसरों का सुझाव है कि दुखद इतिहास ने एक ऐसी ऊर्जा छोड़ दी है जो फीकी नहीं पड़ती। अप्राकृतिक मौतों या असाधारण गतिविधि की पुष्टि करने वाले कोई आधिकारिक पुलिस या ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, शनिवार वाड़ा के आसपास का डर असली है। इन डरावनी कहानियों के कारण शनिवार वाड़ा सूर्यास्त के बाद बंद रहता है। सरकार सुरक्षा कारणों का हवाला देती है, लेकिन स्थानीय लोग एक और भयावह कारण बताते हैं। क्या आप पूर्णिमा की रात इस किले में जाने की हिम्मत करेंगे? नारायण राव की भूतिया चीखें, डरावनी कहानियां और परछाई वाली आकृतियां। शनिवार वाड़ा किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां अतीत और अलौकिकता आपस में मिलते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या यह किला सचमुच भूतिया है या बस एक और शहरी कहानी? विजुअल्स, भूतिया किले के अंतिम दृश्य, डरावने संगीत के साथ धीमा जूम आउट, कॉल टू एक्शन स्क्रीन,
सुपर नीचे अपने विचार कमेंट करें। सुपर और भी रूह कंपाने वाले रहस्यों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।